बाहर में गया डक्कू और बाहर में गई उसकी घेल सप्पी थाली। मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। जब तक खाना आएगा तब तक भूख के मारे सबकी जान निकल जाएगी। अरे क्या है? ज्योति भाभी, ज्योति, ज्योति भाभी, इसको क्या हो गया? ज्योति, ज्योति भाभी, ज्योति क्या हो गया? ज्योति भाभी, ज्योति, कौन है आप लोग? हाँ, कौन है आप लोग? मैं शोभा नहीं हूँ। मैं हॉस्पिटल में क्यों? दरअसल आप हमारी कार से टकरा गई और बेहोश हो गई, इसलिए आप यहाँ पर हैं। एक्सीडेंट? मैं शोभा नहीं हूँ। मेरा नाम वंदना है। मैं शोभा नहीं हूँ। आप लोग मुझे शोभा शोभा क्यों बुला रहे हैं? हाँ, शोभा कौन है? वंदना जी, मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। मैं शोभा खन्ना हूँ। मैं वो आप लोग मुझे शोभा के क्यों बुला रहे हैं? देखिए, हमें आपका नाम नहीं पता था और आपको ट्रीटमेंट की अर्जेंट जरूरत थी, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने अपनी पत्नी के नाम से ही आपको इस अस्पताल में एडमिट कर दिया और आपको कल तक शोभा खन्ना के नाम से ही ट्रीटमेंट लेना है। मुझे मेरे फैमिली से बात करनी है। मुझे जरूर, आपके घर वालों से भी बात कर लेंगे और इस एक्सीडेंट में जो भी आपको तकलीफ हुई है उसका हर्जाना भी हम आपको दे देंगे। क्यों? हर्जाना क्यों? कुछ गलत किया आप लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शोभा जी। मेरा नाम वंदना है। क्या किया है आप लोगों ने? हाँ, गाड़ी कौन चला रहा था? मैं चला रहा था। गाड़ी मैं चला रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। गाड़ी मैं ही चला रहा था। नरेन, अब तो सच बोल दो। वंदना जी, कार मेरा बेटा रौनक चला रहा था। हेलो पापा। सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। ये गाड़ी, ये क्या उम्र है इसकी? बेटा देखिए, दरअसल मेरे बेटे को आज रात की फ्लाइट से लंदन जाना है, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि कोई पुलिस केस बने। माइनर हो ना, लाइसेंस नहीं है ना? हाँ? वंदना जी,
मैं आपके हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। माइनर होने की वजह से पुलिस केस हो जाएगा और ये लंदन अपनी पढ़ाई करने नहीं जा पाएगा। इसी डर से मेरे हस्बैंड ने आपको मेरा नाम देकर इस हॉस्पिटल में एडमिट किया है। एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है। मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है, प्लीज फोन दीजिए। लिसन, आप जो भी फिगर बोलेंगी हम आपको वो दे देंगे। मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है, प्लीज फोन दीजिए। राजेश भाई, राजेश भाई, राजेश भाई, परम पूज्य वंदना भाभी का कुछ पता चला? हाँ, को वंदना भाभी के बारे में कोई अपडेट मिली? अपडेट? ज्योति भाभी, अपडेट होता है अपडेट। वही सेम टू सेम अभी डेट तो है ना। हाँ, मिली कुछ? इंस्पेक्टर पाटिल का फोन आया था कि वो छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अननोन नंबर है। व्हाट? ओह माय गॉड! राजेश भाई, ये जरूर किडनैपर का होगा। परम पूज्य वंदना भाभी अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं। प्लीज आप किडनैपर जो भी मांगे उसे दे दें। राजू कॉल उठा, बात कर। हेलो, कौन? राज। बंधु, बंधु कहाँ हो तुम? कल रात से हम सब तुम्हारे लिए यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो बोलो। हॉस्पिटल आ जाओ। हाँ, कहाँ है? कहाँ? क्या ये? ठीक हूँ, ठीक हूँ राज, ठीक हूँ। वो आप है, हाँ? मिस्टर नरेश खन्ना, जिन्होंने मेरी वाइफ को किडनैप किया। नो नो मिस्टर राजेश, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। आई नो द सिचुएशन, आई नो द सिचुएशन। मिस्टर खन्ना, अपने बेटे का एक गुनाह छुपाने के लिए आपने कई गुनाह किए हैं। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अपने नाबालिग बेटे के हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। क्या आप जैसे जो बाप होते हैं ना, पता नहीं किस बात का घमंड होता है। उन्हें लगता है इस देश में कोई कानून है ही नहीं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आप तभी चला सकते हो जब आप 18 साल के हो जाते हो। आपको एक ढंग की ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ती है। आपने अपने बेटे को कोई रेसिंग का वीडियो गेम खरीद कर दिया होगा, हा? जिसमें जीत हासिल करके उसे लगा होगा कि वो तो फॉर्मूला 1 का ड्राइवर बन गया। तो जस्ट फॉर थ्रिल अपने बाप की गाड़ी की चाबी लेकर निकल पड़ा होगा रेसिंग करने सड़क पर, और उड़ा दिया एक निर्दोष को। देखिए मिस्टर राजेश, मैं मानता हूं कि मेरे बेटे से गलती हुई। नहीं, गलती आपके बेटे से नहीं हुई है, आपसे हुई है। एक्चुअली देखिए, हमारा बेटा पढ़ाई के लिए लंदन जाने वाला है, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर कोई केस हो जाए। वाह मैडम, अपने बेटे को विदेश भेजने से पहले इस देश के बेसिक कायदे कानून की नॉलेज देनी बहुत जरूरी थी कि 18 साल के बाद गाड़ी चलाने की परमिशन मिलती है। एज अ पेरेंट, सबसे बड़ी गलती आपकी है। सबसे पहले गुनहगार आप हैं। डॉक्टर, आप भी। मिस्टर वागले, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। माई सिंसियर अपॉलॉजीज कि हमने पेशेंट की आईडी थरली चेक नहीं की, लेकिन हमारी मजबूरी थी।
इन्होंने कहा कि इनकी वाइफ फुटपाथ पर से फिसल कर गिर गई, इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए हमने तुरंत इमरजेंसी में इनका ट्रीटमेंट कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि एक्सीडेंटल केसेस में अगर इलाज में थोड़ी भी देरी हो जाए तो पब्लिक अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। और एज ए डॉक्टर हमारा मोटो होता है कि सबसे पहले पेशेंट का इलाज करके उसकी जान बचाई जाए। हमने ये जानबूझकर नहीं किया। आपने कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मिस्टर खन्ना, आपने जानबूझकर एक के बाद एक गुनाह किया। सही कह रहे हो राज। इन्होंने तो मुआवजा देकर ये भी कोशिश की कि इनके बेटे के खिलाफ कोई केस ना बने। वंदना जी, एक्सट्रीमली सॉरी। हमने जो कुछ भी किया हमारे बेटे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किया है। मैं सब समझती हूँ शोभा जी कि आप जो भी कर रहे थे अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहे थे, लेकिन आपके बेटे से गलती हुई है ना, तो कानूनन तौर पे जो सजा उसे मिलनी चाहिए वो तो उसे मिलेगी और उसे भुगतनी भी पड़ेगी। तो 17 साल के माइनर बेटे के हाथ में आपने गाड़ी की चाबी थमा दी। दूसरा हिट एंड रन एक्सीडेंट केस। तीसरा झूठी आइडेंटिटी से वंदना को अस्पताल में भर्ती करवाया। और चौथा गुनाह और केस किडनैपिंग का तो बनता ही बनता है। यस इंस्पेक्टर साहब, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। बराबर बोल रही। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बोलता हूँ कि मिस्टर खन्ना, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब सुनिए ना इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर खन्ना, जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। चलिए। हवलदार मैडम, गया ना आ गया। चलिए मैडम। बंधु, मैं इंदौर से निकला था तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। तुमने हम सबको सरप्राइज दे दिया। एक्चुअली मैं भी घर से निकली थी तुम्हारे लिए सरप्राइज लेने के लिए, पर मुझे ही सरप्राइज मिल गया। वन्ना भाभी, आपके बिना तो हमारी सोमी रोशन हाइट सोसाइटी की रौनक जैसे चली सी गई है। चलो बंधु, घर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए पुलिस को एक्सीडेंट रिपोर्ट में कहीं वंदना वागले का नाम नहीं मिल रहा था। हाँ, मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदमी के कान के नीचे 2 रख के देनी चाहिए। कमाल करते हैं ना, मतलब 17 साल के बच्चे को अपना बाप खुद की गाड़ी चलाने के लिए देता है। अरे सच में? नहीं मतलब आजकल के बच्चों को 18 साल के होने से पहले ही गाड़ी चलाने का शौक चढ़ा हुआ है, पता नहीं। इंस्पेक्टर पाटिल का फोन है। हाँ नमस्कार पाटिल साहब, बोला। राजेश बाबू, आपके कहने पे मैंने नरेश खन्ना के बेटे रौनक पर कोई केस फाइल नहीं किया। हाँ, लेकिन नरेश खन्ना के नाम से हम लोगों ने एक FIR फाइल की है और कानूनन केस भी दर्ज किया है। इंस्पेक्टर पाटिल, हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो। अपने बच्चे को 18 साल के पहले गाड़ी चलाने से रोकने की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है उसके माँ बाप की। तो इस मामले में सजा उस बच्चे के माँ बाप को होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इस केस को वाटर टाइट केस बनाएंगे ताकि आगे चल के कोई भी माँ बाप अपने नाबालिग बच्चों के हाथ में बाइक या कार की चाबी देने से पहले 10 बार सोचे, उनकी आंखें खुल जाए। एनीवेज, थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस वागले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे शहर में माइनर बच्चों के रैश ड्राइविंग के इतने सारे केसेस है ना कि पूछो मत। अभी हाल ही में पढ़ा मैंने, 16 साल के एक बच्चे ने जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर थ्रिल अपने पिताजी की गाड़ी ले ली, रैश ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी बेकाबू हो गई, फुटपाथ पर चल रहे एक सीनियर सिटीजन को उड़ा दिया। 8 दिनों से दैट सिटीजन इज इन कोमा। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि वंदना भाभी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत है। इसीलिए तो कहा है, जाको राखे सानिया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। मम्मा, हाँ आप डैडी को क्या सरप्राइज देने वाले थे वो आपने बताया ही नहीं। गुड क्वेश्चन सखी।
वो क्या है ना, मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला कि मैं एक्चुअल सरप्राइज भूल गई। तुम्हारे पिताजी का चश्मा टूट गया था, तो वो फिर से पिछली बार की तरह कोई बड़ी गड़बड़ ना कर दें, इसलिए मैं इनके लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने गई। अरे वाह! क्यों नहीं सोए ठीक से? अरे बुरे बुरे सपने आते रहे कि तुम फिर से कहीं खो गई हो। ओ राजेश बाबू, एक बार खो के हो गया, अब फिर से नहीं खोने वाली हूँ मैं। अच्छा चलो, तुम्हारा मूड चेंज करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बताते हो। क्या? टक्को भाई आज हम सबको राजकुमार भोग में 2000 रुपए वाली थाली खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। क्या बात है? ओहो, किस किस को लेके जा रहे हैं? हर्षद भाई की फैमिली, हमारी फैमिली, तुम्हारे ऑफिस का स्टाफ, चंदू दसानी मार्फतिया जी, और आशा और तिवारी जी को भी। वाह वाह, लॉटरी लगी है क्या दक्कू भाई की? हाँ, एक तरह से लॉटरी लग गई है। कह रहे थे कि कुछ अटके हुए पैसे हैं जो उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी उन्हें वापस मिलेंगे, वो आ गए। इसी खुशी में वो सबको लंच कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। प्लस ये भी कह रहे थे कि कभी उन्होंने किसी को पार्टी नहीं दी है, और इसी बहाने हमारा बोरिंग संडे इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा। वेरी गुड, आई विल मिस दिस थाली पार्टी। एक काम करो ना, वहाँ इंदौर में भी राजकुमार भोग का ब्रांच है, वहाँ जाकर खा लो तुम भी थाली। नॉट अ बैड आइडिया। और बिल दक्कू भाई को भेज देता हूँ। डू दैट। दक्कू भाई, राजेश भाई क्या कर रहे हैं आप? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। व्हाट इज दिस? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो। अरे भैया माफ करना। हाँ पॉसिबल है। या एनीवे, मुझे आज बहुत काम है, मैं भी नहाने भाग रहा हूँ। ये पार्टी मैं अगले संडे जब आऊंगा ना मुंबई, तब दक्कू भाई से वसूल करता हूँ। ओके? यस, एब्सोल्युटली। चलो बाय बंधु, लव यू। बाय, मिस यू, सी यू सून। सखी, अथर्वा, नाश्ते में क्या खाओगे? पोहे, परांठे। नहीं, पोहे, परांठे। लड़ो मत, दोनों बना रही हूँ। मम्मी, लव यू टू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह त्रिदेव, आज सुबह सुबह यहाँ क्या बात है? जी वो आई नो। आई डोंट नो, बताइए ना। ओ आई मीन, हम वो दक्कू भाई ने स्पॉन्सर की हुई राजकुमार भोग की 2000 वाली थाली खाने आए हैं। लेकिन थाली खाने के लिए तो लंच टाइम पे जाना है ना। हाँ भाभी, लेकिन लंच तक कौन भूखा बैठा रहेगा, तो सोचा आपके हाथ का बना नाश्ता ही कर लेते हैं। वैसे क्या बना है आज नाश्ते में? हवा। प्रणाम बन्ना भाभी, आज नाश्ते में सब लोग हवा खाएंगे। क्यों? व्हाट? ऐसे क्या देख रहे हो? अगर घर से खाना खाकर जाओगे तो राजकुमार भोग के 56 व्यंजनों वाली थाली में से 10 व्यंजन भी खा नहीं पाओगे। आई नो, दक्कू भाई सही कह रहे हैं। क्या कद्दू सही कह रहे हैं? अगर किसी और के पैसों से खाना हो ना, तो मैं तो सुबह, दोपहर, शाम, रात चारों टाइम राजकुमार भोग की थाली खा सकता हूँ। 56 व्यंजनों वाली, एक भी व्यंजन बाकी नहीं बचा हूँ। बोलो बोलो। वो तो लंच में पता चल ही जाएगा दसानी, कौन कितना खाएगा, कौन कितना बचाएगा। वरना भाभी, आपसे अनुरोध है, आज आपके किचन में कुछ नहीं बनेगा। यस, आज लंच तक हम में से कोई कुछ नहीं खाएगा। हम लोग लंच तक अपनी भूख को इतना बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे कि 2000 की थाली में 3000 का खाना खाकर आएंगे। अरे वाह। दक्कू साहब, मुझे ना आपको ना कब से टी फॉर थैंक यू बोलना था। आपने मुझे और तिवारी को सबके साथ थाली खाने के लिए बुलाया। टी फॉर थैंक यू साहब। बट यस फॉर सॉरी है साहब। वो क्या है ना, आप लोगों का तो यस फॉर संडे है, मतलब छुट्टी का दिन है, लेकिन मेरा तो डब्ल्यू फॉर वर्किंग डे ना, काम का दिन है। आज ना काम का बहुत लोड होता है सर पे। सबकी सब घर के अच्छे से साफ सफाई करवा के लेते हैं मुझसे। अब अगर ऐसे में हम खाली पॉकेट की छुट्टी मारेंगे ना, तो सबकी सब मेरी पगार काटेंगे साहब। तो ये थाली तो मुझे महंगी पड़ेगी ना, इसलिए ना आप ना मेरी थाली अच्छे से पैक करके लाना। नो 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 पगली, राजकुमार भोग वाले थाली पैक करके नहीं देते, क्योंकि अगर वो थाली पैक करके देने लगे तो लोग पैसे बचाने के लिए एक थाली में पूरा परिवार बैठकर खाएंगे। वही नहीं। दक्कू भाई, एक बार फोन करके बात तो कीजिए, आपको कोई मना थोड़ी ना कर सकता है। हाँ, जो आज्ञा देवी। हेलो राजकुमार भोग थाली। बोलिए जी। देखिए, हम 12-15 लोग तो खाना खाने के लिए आ ही रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ आप मुझे 2 थाली पैक करके भी दें। एक सेकेंड, बोलिए।
लेकिन सर वो मुझे पता है आप लोग थाली पैक करके नहीं देते, पर आपको थाली पैक करके देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम में से कोई नहीं आएगा। अरे सर आप तो नाराज हो गए। कस्टमर तो हमारे लिए भगवान होता है और हम भगवान को नाराज तो नहीं कर सकते ना। हम आपको 2 थाली चलिए पैक करवा के दे देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माय प्लेजर सर। एंड सर वो पेमेंट? हाँ कर दूंगा 10 बजे के आसपास ऑनलाइन पेमेंट भी कर दूंगा। ओके ओके सर ओके। दक्कू साहब आपको ना टिप और थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू। वन्ना भाभी अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। थैंक यू दक्कू भाई। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्या आदमी है? वन्ना भाभी कुछ छोटा मोटा तो खाने के लिए दे दीजिए ना। 5-6 पराठे, पतीला भर के पोहे, बस छोटा मोटा। दसानी सुना ना दक्कू भाई ने क्या कहा? उन्होंने कसम दी है कि लंच तक सिर्फ हवा खानी है। एक काम कर दसानी, तू कसम ही खा ले, कुछ तो पेट भरेगा। आई नो। भाभी प्रसाद भी चलेगा। ओ माय गॉड, अरे आ रहा हूँ। क्या इतना? कौन है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सभी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सभी नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सभी नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सभी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं सभी नहीं चलेगी। एक मिनट, शांति शांति शांति। व्हाट? क्या हुआ? दक्कू अंकल, आप हमारे साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हो? आप बड़ों को थाली खिलाने लेके जा रहे हो और हमें ठेंगा दिखा रहे हो। हाँ अंकल, आपको हमें बताना ही होगा कि आप हम लोगों को थाली खिलाने के लिए क्यों नहीं लेके जा रहे हो। एग्जैक्टली दक्कू अंकल, आपको बताना होगा क्या है इस इनजस्टिस का रीजन। क्या ये है इनजस्टिस का सीजन? अरे वाह। वाह सकी, वाह वाह वाह। पापा क्या हुआ अगर हम बच्चे हैं? पेट तो हमारे पास भी है, भूख हमें भी लगती है। हाँ एक मिनट माना, तुम लोगों को भूख लगती है, पर कितनी? चिड़िया जितनी भूख है तुम्हारी और चींटी जितना खाते हो तुम। 2000 की थाली में तुम 200 का भी माल नहीं खा पाओगे। मेरे पूरे पैसे वेस्ट कर दोगे। What? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मंगेश को क्यों लेके जा रहे हो थाली खिलाने? वो भी तो हम जैसा है। तुम्हारे जैसा? What? किसने कहा तुम्हारे जैसा है? तुम 5 के जितना वो अकेला खा जाएगा। मेरी एक थाली का पूरा पैसा वसूल करेगा वो। What? गाइस, What? क्या हुआ? मुझे लगता है कि दक्कू अंकल सही कह रहे हैं। मतलब 2000 की थाली में हम लोग मुश्किल से ना 200 या 300 का ही आइटम खा सकते हैं। दीदी, तो आप कह रहे हो कि हम हार मान जाए? ओ हेलो, क्या चल रहा है ये सब? हम हार नहीं मानेंगे, हम थाली खाने नहीं जाएंगे, लेकिन थाली के पैसे लेंगे और अपनी मनपसंद चीजें यहाँ मंगाकर आराम से बैठ के खाएंगे। दक्कू अंकल लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं, तो उस पार्टी का कुछ पार्ट तो हमारे हिस्से में आना चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। Yes, Deep. Now let me present this proposal to Papa. Yes. पापा, आप सही कह रहे हो, हम थाली खाने नहीं जाएंगे। वेरी गुड। लेकिन इसके बदले में आप हमें पर हेड 2000 के हिसाब से 10,000 रुपए दे दो। 10,000? हाँ, क्या हुआ दक्कू अंकल, झटका लगा? अच्छा ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट, आप 10,000 नहीं 9,000 दे दो। नो। अच्छा, मैं तुम सबको मिलाकर 1,000 रुपए दूंगा। 1000? What? 1000 रुपए में क्या होगा? एक मिनट, ना हमारी ना आपकी 8,000। नहीं 2,000। 7,000। 3,000। 6,000। 4,000। 5,000 फाइनल कर देते हैं, ठीक है? इससे ना कम ना ज्यादा, प्लीज। हाँ। ओके डन। बाल बच गया, क्योंकि मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे थाली 2000 में नहीं बल्कि 1000 में पड़ी है। 1 पे 1 थाली का स्पेशल ऑफर मिला है मुझे, स्पेशल ऑफर। क्या करूं? ये क्या है? आइए पधारिए, राजकुमार भोग के वर्ल्ड फेमस थाली रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। वर्ल्ड फेमस राजकुमार भोग थाली सिर्फ 1000 रुपए में। संडे स्पेशल ऑफर, 1 पे 1 थाली फ्री। इस संडे उठाइए स्पेशल ऑफर का लाभ। 2000 की थाली सिर्फ 1000 रुपए में।
तो सोच क्या रहे हैं, संडे को बनाइए स्वादिष्ट, मजेदार और जायकेदार संडे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस करें। वाह, मस्त ऑफर है। पर ये ऑफर मेरे किस काम का? एक्चुअली काफी टाइम से संडे को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है हमारी सोसाइटी में। संडेज बहुत बोरिंग हो गए हैं, तो कुछ प्लान कीजिए ना जिससे हमारे बोरिंग संडे बिल्कुल ऐसे इंटरेस्टिंग हो जाए। ओह माय गॉड, लगता है भगवान ने ये ऑफर मेरे लिए ही बनाया है। ओह माय गॉड, और इस वक्त तो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए भी हैं और मुझे परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी को दिया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। यस, इस ऑफर का इस्तेमाल करके इस संडे को सबके लिए मजेदार संडे बना दूंगा। यस, इस ऑफर को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैं अभी राजकुमार भोग थाली में फोन करता हूं। अच्छा हुआ मैंने ये ऑफर अपील कर लिया, वरना बच्चों को 2,000 पर हेड के हिसाब से 10,000 देने पड़ते और बैठे बिठाए मुझे 5,000 का नुकसान हो जाता। किधर मर गया है साला? 2 बज गए, कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे और कब वो थाली खाएंगे? बाकी सारे लोग तो ऑलरेडी लॉबी में वेट कर रहे हैं। तो हम ये काम करते हैं ना, हम लॉबी में ही चलते हैं। क्या है, अपने जैसे और भूखे लोगों को देखकर हमारे दिल को ये तसल्ली मिलेगी कि हम अकेले नहीं है जो भूख के मारे तड़प रहे हैं। हाय नो, पर ज्योति भाभी, हम ऑलरेडी इतने सारे भूखे हैं, तो और भूखों की क्या जरूरत है ना? मार्फतिया जी, वो कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 13 भूखे। हाँ, वंदना भाभी चलता है ना वहाँ पे, दक्षिश भाई आएंगे ना तो उन्हें भी वहीं से उठा लेंगे अपने साथ। बराबर है, टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। नहीं नहीं नहीं, दक्कू भाई ने कहा है वो यहाँ आएंगे हम सबको लेने के लिए। लेकिन वो जब तक यहाँ आएंगे तब तक हम में से कोई भूख के मारे। ये समझ। और क्या बोलूं, ये देखो ना कि राजकुमार भोग की साइट पे जाके मैंने वो 56 व्यंजनों वाली थाली का फोटो निकाला है। छोटी छोटी कचौड़ियाँ, कुरकुरे पापड़, छोटी छोटी पूरन पोड़ी, स्ट्रॉबेरी रायता और बासुंदी मीठी है। मैं अपनी इमेजिनेशन में ऑलरेडी 15 बार इस थाली को चाट चुका हूँ। भगवान जाने रियलिटी में कब खा पाऊंगा। 10 बार कॉल कर चुका हूं उस दक्कू को, उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ आ रहा है। कब तक? सुबह सुबह सबको कसम दिला के गया, कोई खाना नहीं खाए, और उसकी कसम के चक्कर में सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं गया पेट में। आने दो दक्कू को, ऐसे थप्पड़ मारूंगी ना उसे। काकू मारना मत, इस मारने के चक्कर में और ज्यादा लेट हो जाएंगे जाने में। काकू, आपने ऐसी थाली खाई है पहले कभी? थाली नहीं खाई है, वो लंबे टेबल पे वो लगता ना खाना, बुफे, हाथ से लेते हुए। हाँ, बुफे बुफे वो खाया है। लेके गए थे मुझे शादी की पहली सालगिरह पे, कहने लगे चलो तुम्हें दावत खिलाता हूँ। वहां जाके पता चला मेरे बहाने यही खाना खा रहे हैं। ऐसे भुक्कड़ों की तरह खाना खाया है ना कि मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा हे भगवान, कितने गलत आदमी से शादी की मैंने। क्या गलत आदमी से? ऐसा क्यों? अरे मतलब इनको खाना खाते हुए देखा ना तो मैंने सोचा कि जिंदगी भर मैं पकाती रहूंगी और ये खाते रहेंगे बस। मम्मी, तू अभी मत हंसा, खाली है पेट। अच्छा मंग्या, वो यामिनी भाभी को फोन करके देख, शायद उनको पता हो कि दक्कू कहाँ है। क्यों, तू करना, कभी तो अपना काम खुद कर लिया कर। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो तू कर लेना। अरे बेटा, भूख के मारे सबका बुरा हाल है। हाँ, सब चिढ़े हुए हैं, और ये चिड़चिड़ाहट एक दूसरे पर तो मत निकालो। अरे मंगेश, उसको छोड़, तू ही फोन कर लेना। वन्ना बहन, आप सबने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे तो दक्कू ने कल रात से कुछ खाने को नहीं दिया है, और ना ही खुद ने कुछ खाया है। वन्ना बहन, मंगेश का कॉल है, उसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेती हूँ। हाँ हेलो यामिनी आंटी। हाँ हाँ मंगेश बेटा, मुझे पता है तुमने कॉल क्यों किया है। जो तुम्हारा हाल है
वही हम सबका हाल है। दक्कू गायब है, न जाने क्या गोलमाल है, न जाने क्या गोलमाल है, न जाने क्या गोलमाल है। यामिनी भाभी कर क्या रही हैं आप? एक तो दक्कू भाई ने परेशान करके रखा है, ऊपर से आप घटिया शायरी सुना रही हैं। हाँ क्या? सॉरी यामिनी भाभी, वो भूख के मारे इरिटेशन हो रही है बहुत, इसलिए कुछ भी बोल रही हूँ मैं, सॉरी। इट्स ओके वंदना बहन। यामिनी भाभी, निक का कॉल आ रहा है दूसरी लाइन पे। हाँ, दक्कू ने निक को भी थाली पार्टी के लिए इनवाइट किया था। कियारा तो पुणे गई है ना, तो निक अकेला ही आएगा पार्टी में, उसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लो। हाँ अभी करते। हाँ निक। हेलो वंदना भाभी। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पर्सनल काम में उलझ गया था, बस निकल ही रहा हूँ। बहुत भूख लगी है मुझे। कहाँ तक पहुँचे? कहाँ तक पहुँचे? कहीं तक नहीं पहुँचे, अभी तक घर पे ही है। दक्कू भाई आए नहीं है हमें लेने। क्या? हाँ, अरे वो ओह माय गॉड, ये तो बहुत गलत किया डक्कू भाई ने। अरे गलत नहीं, गुनाह किया है, गुनाह डक्कू ने। सुबह से एक शुगर की मरीज को कुछ खाए बिना ऐसे ही रोक के रख दिया। अरे मैं खाऊंगा नहीं तो दवा कैसे खाऊंगा बोलो राधिका? चलो चलो चलते हैं, चलो। पहले के लिए तो खड़ा हूँ, लेकिन डक्कू का क्या? दक्कू के साथ जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे साथ चलिए, 2 फुलके बना देती हूँ। दवाई खानी है कि नहीं? कि डक्कू की कसम। अरे कसम को मारिए गोली, आप अपनी गोली खाइए। फुलके? अरे फुलके भी बना देती हूँ, मैंने ही कहा था ना अभी, फुलके बना देती हूँ। आप फुलके खाइए, फुलके के साथ गोलियां खाइए, मेरा दिमाग मत खाइए। चलिए। बाप रे, ये भूख की वजह से ऐसा हो रहा है, किसी का गुस्सा किसी पे निकल रहा है। काकू, आप काका को लेकर जाइए, दक्कू भाई आएंगे ना तो मैं फोन कर दूंगी आप। चलो चलो जाइए। तिवारी जी साहब। दक्कू दिखा क्या कई बार? दक्कू साहब को? हाँ। आज नहीं देखा साहब। क्यों, क्या हुआ? अरे वो सबको थाली खिलाने के लिए लेके जाने वाला था और वो खुद ही गायब। कहाँ गायब हो गए साहब? कैसे गायब हो गए? अभी ये अगर हमको पता होता तो हम लोग यहाँ पे खड़े होते क्या वाट लगवाते हुए अपनी? साहब एक अकल की बात बताऊं, आप उनको फोन कर लीजिए और पूछ लीजिए कहाँ है। मतलब तेरे को लगता है कि हमने अब तक उसको कॉल नहीं किया होगा? अच्छा कर लिया फोन। क्या बोला साहब ने? उसने बोला कि तिवारी अगर आएगा हाँ, तो उसको चुप बैठने के लिए बोल। ऐसा कहा उन्होंने? पर क्यों कहा साहब ऐसा उन्होंने? जी जी जी। 5000 मिल गए हैं। अब डिसाइड करो कि क्या क्या खाना है, और सब लोग हेल्दी फूड खाएंगे, कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खाएगा। ओके? मेरे लिए पिज्जा। पिज्जा हेल्दी होता है? नहीं, जंक फूड है। वो ना जंक फूड ही खाता है, मैं हेल्दी फूड मंगवाऊंगा। That's my boy। बोल तू क्या खाएगा? छोले भटूरे। छोले भटूरे ना ऑयली होते हैं, अनहेल्दी। नो। तू क्या खाएगी? दाल खिचड़ी। नाइस। क्या नाइस दीदी, पापा ने पहली बार इतने ज्यादा पैसे दिए, अब इसमें भी कोई दाल खिचड़ी खाएगा? हाँ यार सकी, कम से कम आज के दिन तो हेल्दी और जंक फूड मत देख। जिसका जो मन करता है ना हम वो खाते हैं, ठीक है? ओके, तो एक काम करते हैं, हम वैसे भी दक्कू अंकल के साथ थाली खाने जा रहे थे ना, तो हम भी अपने लिए एक थाली ऑर्डर करते हैं, लेकिन 2000 वाली नहीं, 200 वाली। और जितने भी पैसे बचेंगे वो आपस में बांट लेंगे, और उन पैसों को अपनी अपनी मर्जी से जब भी जैसे भी खर्च कर सकते हैं। व्हाट्स इट? सुपर आइडिया, आई एम इन। मैं भी। राधिका बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। सुनो, 2 फुलके जरा जल्दी से बना लेना, और कुछ भिंडी की सब्जी बना दो, और मूंग की दाल बना दो, और साथ में हाँ थोड़ा सलाद काट देना। हाँ, धनिया और पुदीने की चटनी बना देना। ठीक है। फिर मीठे में खीर बना देना, अब वो ढेर सारा ड्राई फ्रूट डाल के, है ना? हाँ, फिर पान वाले के पास जाके ना पान लेके आऊंगी, ठीक है? नहीं, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा ना? ज्यादा हो जाएगा नहीं, ज्यादा हो चुका है। तुम्हारा दक्कू का, दोनों का ज्यादा हो चुका है। अरे देखो, 2 फुलके नमक लगा के और थोड़ा सा घी लगा के खा लेना। खा लूंगा। भूख तुम्हें ही नहीं लगे? मेरे भी भूख के मारे ना कलेजा यहाँ मुंह पे आ गया है। अब ना दक्कू को मिलने दो, ऐसा पीटूंगी ना कि उसका द और कू अलग हो जाएगा। कहाँ से आई? पता नहीं, अंदर कोई है लगता है।
कौन है? मुझे क्या पता, अंदर चल के देखते हैं। कौन है अंदर? कौन है? अरे कोई नहीं। चलो। हाँ? कौन है? कौन है? ऐ? कौन है? कौन है? कौन है तुम? भाई! राधिका, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। हाँ? कौन? कौन? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे। Let's go back to school. डक्कू? हाँ, डक्कू। रूल्स मतलब रूल्स थे, डक्कू। स्वीट हाइट सोसाइटी का स्मार्ट डैशिंग सेक्रेटरी डक्कू। सबको थाली पार्टी के लिए बुला के खुद गायब होने वाला दगाबाज डक्कू। मासी, मासी, मासी। शुगर के पेशेंट को सुबह से भूखा रहकर गुनाह करने वाला डक्कू, और दूसरों के घरों में चोरों की तरह घुसने वाला डक्कू। बस 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 बस, एक बात बताओ, ये डक्कू का बच्चा हमारे घर में दाखिल कैसे हुआ? हाँ? आपके घर की इस स्पेयर की से इमरजेंसी के लिए मैंने सोहिडोसन हाइट सोसाइटी की हर फ्लैट की स्पेयर की बना रखी है। मैंने ऑफिस से आपके घर की स्पेयर की ली और आपके घर में दाखिल होकर यहाँ छुप गया। अरे लेकिन तू छुपता क्यों घूम रहा है? हाँ, अगर तुझे थाली पार्टी नहीं देनी थी तो प्रॉमिस क्यों किया? हाँ? तुझे पता है बाहर ना सब लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं और तुझे ढूंढ रहे हैं पीटने के लिए। मैं भी मासी, 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 मासी के बच्चे। ओह माय गॉड, मासी इतना तो पीट चुकी है और कितना पीटेंगी आप? जब तक मेरी भूख शांत नहीं होती ना पीटूंगी नहीं। मासी, मुझे तो लगता है आपको खाने की नहीं बल्कि मारने की भूख है। ओह माय गॉड। बस करो राधिका, बस करो। बेटा एक बात याद रखो, पैर उतना ही पसारो जितनी बड़ी चादर हो। ओके। जब तुम्हारी हैसियत नहीं है तो इतने बड़े बड़े दावे क्यों करते हो? बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो और इस तरह से छुपते फिरते हो। छी! नहीं 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 काका, मासी, मैं यूं ही नहीं छिप रहा हूं। उसकी एक वजह है और वो ये है कि वो यूं की बस, मेरे को नहीं खाने कोई थाली वाली, मेरे से और वेट नहीं हो रहा। आप दोनों बैठ के दक्कू अंकल का इंतजार करो, मेरे को नहीं खाने कोई थाली वाली, मैं जा रहा हूँ वड़ा पाव खाने। ए रुक मंगेश, मेरी बात तो सुन। उसको जाने देना विद्या, तू जा रहा है तो हमारे लिए भी 6 वड़ा पाव लेके आ, ठीक है? पैसे? जा भाई। चुप हो जा दक्कू, चुप हो जा। और पानी पिएगा? नहीं मासी, थैंक यू सो मच। देख बेटा, एक बात सुन, मेरी पूरी बात सुन के मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ। अब इस बात को दिल से लगा के मत रख और सबसे छुपता मत फिर, है ना? दक्कू एक बात बताऊं, देख ये बात ना तू सबसे छुपा मत, हमको बताई नहीं तूने, वैसे सबको बता दे। हाँ, नहीं नहीं मासी, नहीं ये बात किसी को नहीं बता सकता। अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो सब लोग मुझे बेवकूफ ही बोलेंगे और मैं नहीं चाहता कि सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी को सब लोग बेवकूफ बोले। चुप पगले, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तू सबको बोल दे, तू बोलेगा तो कोई ना कोई हल निकलेगा जरूर, है ना? हाँ, और तुझे अकेले जाने में शर्म आ रही है ना, तो हम दोनों चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो सबको बता। नहीं 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 मासी, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, लोग फिर भी मुझे बेवकूफ ही समझेंगे। ओहो, अरे बेटा देख, कोई कुछ नहीं बोलेगा, है? एक बात बता, हमने तुझे बेवकूफ कहा क्या? नहीं नहीं कहा ना? नहीं। तो और लोग भी नहीं कहेंगे। हाँ,
चिंता मत। काका, मासी, आप लोगों की बात और है, इसीलिए तो मैंने आपको सारी बात बता दी। पर मासी, काका, ये बात आप लोग भी किसी को नहीं बताओगे ना? आपको मेरी कसम है ना। अगर ये बात आप लोगों ने किसी को बताई तो मैं तो क्या? अरे दक्को, सुन, दक्को, ए दक्को, अरे दक्को, अरे क्या करेगा ये बेचारा? काका, मासी, अभी तो मैंने आपको पूरी बात बताई नहीं। अगर आपको पूरी बात पता चलती तो आप मुझे बेवकूफ तो नहीं, लेकिन एक गलत इंसान जरूर समझते। ओह माय गॉड। काका, ये मैं आपको कल लौटा दूंगा। देखो, बाहर में गया दक्कू और बाहर में गई उसकी घेल सबकी थाली। मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। जब तक खाना आएगा तब तक भूख के मारे सबकी जान निकल जाएगी। अरे क्या है? ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, इसको क्या हो गया? ज्योति भाभी, ज्योति क्या हो गया? ज्योति भाभी, ज्योति ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।